हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बच्चों, क्वेश्चन बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15। ऐसे दो नंबर ढूंढो बच्चों जिनका सम 15 होगा, एंड व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन is multiplied by the other the cube of other is maximum. Okay, so क्वेश्चन में बोला क्या ना, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका पहली बात तो सम 15 होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एक के स्क्वायर को दूसरे के क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो वो मैक्सिमम आउटपुट दे, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो एक का स्क्वायर विद अदर का क्यूब बनेगा। तो पहले बच्चों ये समझो कि सपोज अगर 15 दोनों को मिलाने पे 15 बन रहा है और मैंने बोल दिया एक एक्स है, तो अगला सपोज अगला y है, तो मुझे पता है सर दोनों का सम 15 होना चाहिए। दोनों का सम 15 का मतलब बच्चों y कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 माइनस एक्स। अगर मैंने एक को x ले लिया तो अगला हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो मैं लिख रहा हूं भाई, लेट वन नंबर, पहला वाला या कोई भी x, एक x है, तो ऑटोमेटिकली अदर जो है ना, अदर वन जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली बच्चों 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और फंक्शन क्या बोल रहा है, एक का स्क्वायर एक का क्यूब, तो स्क्वायर इसका लेते हैं, इजी रहेगा, इसका क्यूब ले लेते हैं, तो इसका क्यूब विथ इसका स्क्वायर, ये हो गया मेरा फंक्शन। अब इसको मैं ओपन कर लूंगा बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब, ये दिस टर्न्स आउट टू बी 225 एक्स, नॉट 225 एक्स, इट इज 225 बच्चों माइनस 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। अब अच्छा फंक्शन, लेकिन अभी भी एक्स क्यूब है बाहर, तो भाई ये एक्स क्यूब तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इट इज 225 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। ये आ गया बच्चों मेरा अल्टीमेट फंक्शन। अब मेरे हाथ में फंक्शन है, अब मुझे करना क्या है बच्चों, मुझे करना है कि भाई फटाफट सर सारे स्टेप्स 5 स्टेप्स रिपीट करो, आपको पता चल जाएगा किस पे मैक्सिमम है। तो बच्चों पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो फटाफट, तो मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 15, 5 3 दूनी 6 7 675 एक्स स्क्वायर माइनस 125 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स पावर 4, ये हो गया बच्चों मेरा एफ डैश। तो देखो एफ डैश तो मैं ले आया हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता हूँ बच्चों, एफ डैश को 0 ले लो। सो जस्ट पुट एफ डैश को 0। सो जैसे ही बच्चों मैं एफ डैश को 0 लूंगा, ये 0 इज इक्वल टू 675 एक्स क्यूब माइनस 120 एक्स, सॉरी एक्स क्यूब। ओके, मैंने सब में देखिए, अच्छा हाँ राइट, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये टर्न्स आउट टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स की पावर 4। अब बच्चों देखो सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, पावर 4 है, पावर 4 मतलब ऑलरेडी डेंजर, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। इजी बनाने के लिए ना मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और साथ ही साथ मेरे को 5 भी कॉमन दिख रहा है, तो बच्चों मैंने फटाक से 5 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो जिस दिन मैंने 5 स्क्वायर कॉमन निकाला ना, ये सबसे बड़ा पावर है, इसको पहले लिखते हैं। तो बच्चों इससे 5 चला गया, एक्स स्क्वायर गया तो 2x बचा, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इससे बच्चों क्या बच रहा है, अगर देखो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर बाहर गया तो 1x बचा, 120 में से 5 मैंने कॉमन निकाला है, तो कैसे पता करें सर कितना बचेगा, तो डिवाइड करते बच्चा 120 को 5 से, तो 2 जा और 4 जा, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर गया, 675 में से 5 बाहर गया, तो इसको भी डिवाइड कर दे, तो 1 जा 3 जा और 5 जा, ये मिल गया इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया बच्चों मुझे यहाँ पे मेरे दोनों फंक्शन, दोनों मतलब एक मैंने एक्स स्क्वायर जो कॉमन निकाला है वो, और एक ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक मिल रहा है। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने हमको आता है। 135 का बच्चों दो फटाक से फैक्टर बताओ मुझे, फट से सोचना है, दो ऐसे फैक्टर जिनसे 24 मिले, तो कैसे करते हैं फैक्टर बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो इट इज 5 27 जा 3 9 जा 3 3 3 1, तो फट से सोचो 5 3 15 3 3 9, बेस्ट है, -15 और -9 दो मिल गया मुझे फैक्टर। तो बच्चों ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसका दो फैक्टर मिला x माइनस 15 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे खास बात क्या है ना बच्चों, वो पकड़ो, खास बात ये कि सर तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है। देखो धरती पे अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब है किसी एक को 0 होना पड़ेगा, कोई एक 0 होगा तभी तीनों का प्रोडक्ट ना 0 में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिलता है कि बच्चों या तो 5 स्क्वायर पावर 5 स्क्वायर 0 होगा, या तो x माइनस 15 0 होगा, या तो x माइनस 9 0 होगा। तो यहाँ से x या तो 0 हो जाएगा बच्चों, या तो x 15 हो जाएगा, या तो x 9 हो जाएगा। अब पकड़ने वाली बात ये है ना, दिमाग लगाने वाली बात ये बच्चों, x 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, जस्ट इमेजिन अगर x 0 होता है कभी, तो यहाँ पे रखते ही 0 इंटू एनीथिंग 0, तो सर 0 इंटू तो पूरा फंक्शन ही 0 हो गया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों मैं x को 0 ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि y इज 15 माइनस 0,
तो वो 15 हो गया। तो एक नंबर 15, एक नंबर 0, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो मैं आगे फंक्शन कैसे, क्या सर डिफाइन ही यहीं पे फेल कर जाएगा अगर मैंने 0 ले लिया। अच्छा यही हाल 15 पे भी होगा बच्चों, x 15 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 15 होगा तो y क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 विच इज 0। अगेन सर दूसरा वाला 0 मिल जा रहा है, फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो कुल मिला के दिक्कत ये है कि सर ना तो मैं x को 0 ले सकता हूँ, ना तो मैं x को 15 ले सकता हूँ। अगर x ना 0 हो सकता है ना 15 हो सकता है तो बचे ही क्या। सो देयरफॉर x इज ओनली 9। एक ही ऑप्शन बचा है तो सर इसी के लिए मैक्सिमम मिलेगा। पर सर ऐसे अपन नहीं बोल सकते, हमको चेक करना पड़ेगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चों मुझे। तो उसके लिए पहले तो f डैश ऑफ x समझ लेते, क्या है हमारा f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 675x स्क्वायर माइनस 120x क्यूब प्लस 5x पावर 4। ये मेरा f डैश है। अब मैं बच्चों अगर सेकंड डेरिवेटिव कर दूं, पहले ना कॉमन निकाल लो इधर से भी बच्चों, 5 को बोल तू बाहर निकल बे, तो 5 बाहर जाएगा तो ये देखो, इसको और इजी वे में हम लिख ले रहे हैं, इट इज 5x स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने वहां पे लिखा ही था। 5 को मैंने कॉमन निकाला है बच्चों, सॉरी। सो इट इज वही, इट इज x की पावर 4, 24x स्क्वायर, 24x क्यूब और प्लस में 135। यही बचा था बच्चों, बस मैंने x कॉमन नहीं निकाला यहाँ पे, ठीक है। x का स्क्वायर है इसके पास, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं। तो ये एफ डैश है बच्चों, क्या है एफ डैश, कॉमन निकाला है खाली मैंने, इसमें डेरिवेटिव नहीं किया। नाउ मैं डेरिवेटिव करता हूँ। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज 5, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12, 3 दूनी 6 72x प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, देखो 1 5 इंटू 2 10, 3 2 6 1 7 और 2x, ये हो गया। सो ये मिल गया बच्चों मुझे मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें भी कॉमन आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो कॉमन निकाल सकते हैं, 4 चौक 24, नहीं रहने दीजिए, काहे कॉमन निकालना है, परेशान होने की। सो सीधे पुट कर देते हैं बच्चों, चलो। सो नाउ फॉर x इज इक्वल टू 9, अगर x 9 है तो f डबल डैश ऑफ 9 क्या होगा, चलो इट इज 5, 4 इंटू 9 का क्यूब, काहे 4 इंटू 9 का क्यूब बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्क्वायर बचेगा, x कॉमन निकाल लो, तो ये 5 इंटू 9 बाहर हो गया, इट इज 4, 9 स्क्वायर बचेगा माइनस 72 इंटू 9 प्लस 270। इससे क्या कैलकुलेशन ईजी होगा, जितना कॉमन निकालोगे कैलकुलेशन उतना आसान होते जाएगा बच्चों। तो ये 5 इंटू 9 और एक 9 बाहर आ रहा है, तो आई टेक और एक 9 बाहर, तो ये बचेगा 4 इंटू 9 माइनस 72 प्लस 9 3 27। तो ये क्या है ना, मेरे कैलकुलेशन को इजी कर देगा। ये क्या है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, मुझे तो खाली नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 72 प्लस 30 विच टर्न्स आउट टू बी 66 माइनस 72, इट इज 5 इंटू 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन ऐसे लिखते ही नहीं चलना मेरे जैसे। इट इज 81 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन बचेगा क्या ना, ये दोनों ऐड होंगे 66 हो जाएंगे। अब 66 में से 72 माइनस कर दो तो बचा -6। अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस 6 बच्चे 30, 30 इंटू 81 तो 0, 3 एकम 3, 8 3 24, 2430 जो भी आएगा, पर वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब बच्चों लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब फॉर x इज इक्वल टू 9, सो देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 9 फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम। लेस देन मतलब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, तो देयरफॉर बच्चों एक नंबर मेरा 9 हो गया। x अगर 9 है तो y क्या है 15 माइनस 9 विच इज 6। तो बच्चों हमारे दोनों नंबर जो है वो 6 और 9 है, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। तो एक नंबर 6 होगा बच्चों और एक नंबर 9 होगा। क्वेश्चन में अगेन कोई दम नहीं था, दम तो नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अगर फंक्शन सोचने आ गया, इससे ये सोचने आ गया तो बाकी के स्टेप रिपीट हो रहे। यहाँ खाली थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 0 और 15 वो हो ही नहीं सकता, तो उस पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, पहले वो पकड़ो। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। अच्छा, आपके पास ना बच्चों रेक्टेंगल्स दिए हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल है और उनका कुछ तो एरिया है। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, जो स्क्वायर होगा ना। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो बोलने पे ही आधा बच्चा तो कंफ्यूज होगा सर बोलना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। तो ये बोलना चाहता है बच्चों बहुत सारे रेक्टेंगल है, उनका कुछ तो एरिया है। अब एरिया वो चाहता तो दे सकता था कि एरिया 25 है, 30 है, 100 है, 1000 है, कोई एक नंबर दे सकता था, पर उसने कुछ नहीं दिया है, खाली बोल दिया है कि रेक्टेंगल्स है, उनका एरिया है, उन रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर सबसे लीस्ट होता है। अब आपके दिमाग में सर रेक्टेंगल दिया था, स्क्वायर कैसे होगा बच्चों, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर
रेक्टेंगल होता ही होता है क्योंकि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो रेक्टेंगल्स पड़े हैं बहुत सारे, उनमें कोई एक आधा स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होगा ही होगा कल को। तो ये हो सकता है, और यही पॉसिबिलिटी होगी तभी तो स्क्वायर की पेरीमीटर लिस्ट पूछेगा। तो बच्चों हमारे सामने दिए हैं रेक्टेंगल्स, बहुत सारे रेक्टेंगल जिनका एरिया है सपोज ए है। आपको ये बताना है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। ध्यान रखना, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, वो भी लीस्ट पेरीमीटर, सबसे कम जो है ना पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर आपका फंक्शन हो गया। पहले क्वेश्चन पकड़ो, पेरीमीटर आपका फंक्शन हो गया, एरिया दिया है, लेकिन एरिया दिया है कांस्टेंट है, वो एरिया पता नहीं है, वो तो नंबर भी दे सकता था, तो एक नंबर होता, तो मैं एरिया को ए ले लूंगा। अब आप ना थोड़ा पहले अगर नहीं चमका हो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आपको चमकेगा। ठीक है बच्चों, अगर जिसको न चमका हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो हम इसको सॉल्व करके और जो है क्लियरिटी लेने की कोशिश करेंगे। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। तो पहले तो मैंने बोला बच्चों लेट एल एंड बी, लेंथ को एल ले लो या एक्स ले लो, ज्यादा बेटर। लेट एक्स बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक्स लेने से क्या फंक्शन एक्स के टर्म में दिखेगा। तो देयरफॉर बच्चों देखो सुनो, हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो लेंथ तो मैंने एक्स ले लिया, इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा एरिया अपॉन एक्स। अब एरिया को ये मत समझो कि सर ये कोई वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। एरिया और एक नंबर हो सकता था, अगर क्वेश्चन वाला चाहता तो उसकी जगह 100 दे देता तो हमारे लिए और इजी होता, क्योंकि सर वो एक नंबर हो जाता, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। पर ऐसा समझो कि वो एक नंबर है, ए एक नंबर है, ठीक है, एक्स का खेल है सारा। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, दोनों चीजें मिल गई। अब खेल बोला है पेरीमीटर का कि पेरीमीटर लिस्ट है, तो सर किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर तो अभी है नहीं, अभी कौन है, रेक्टेंगल है। तो बच्चा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स लेंथ एक्स है, ब्रेथ ए अपॉन एक्स है। ये मिल गया मेरा एरिया, मतलब मेरा फंक्शन मिल चुका मुझे बच्चों। अब आप स्टेप रिपीट करो और एक्स की लीस्ट वैल्यू ढूंढो, लीस्ट, और आपको देखना दिखेगा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आएगा, पक्का आएगा, आना ही आना है, क्योंकि इसको स्क्वायर होना है कल को। ठीक है, सो पहला स्टेप बच्चों पी डैश निकालो। चलो पी डैश क्या हो जाएगा, 2, एक्स का 1 होता है, इसका -1/x स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। अब बच्चों पी डैश को 0 ले लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, 2 उधर गया, एक्स स्क्वायर इधर गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल गया। तो एक्स इज इक्वल टू रूट में, एरिया है पॉजिटिव होगा, रूट में ए मिल गया, ये मेरा एक्स है। अब x मिल चुका, सेकंड स्टेप में क्या सिखाया बच्चों आपको, f डबल डैश निकाल लो। जिस दिन आप इसका f डबल डैश करोगे, ये तो 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये 2 बाहर बचा है, 1 0 हो गया, इसका क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2a x क्यूब, ये हो गया डेरिवेटिव। सो p डबल डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 4a अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब यानी कि बच्चों x की वैल्यू, तो क्या है, x इज फॉर x इज रूट ए, x कितना है बच्चों हमारे पास, रूट ए, तो मैंने खट से वहां रख दिया। तो p डबल डैश क्या आ रहा है बच्चों, 4a अपॉन में रूट ए का क्यूब। तो रूट ए का क्यूब होता क्या है बच्चों, पहले ये पकड़ लो, तो रूट ए का क्यूब होता है ए रूट ए मर गया, तो इट इज 4/रूट ए। 4/रूट ए का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब फॉर x इज इक्वल टू रूट ए, फंक्शन मिनिमम है, फंक्शन इज मिनिमम, ग्रेटर आया बच्चों, तो मिनिमम, मिनिमम यानी कि लीस्ट, ये भी ध्यान देना। सो देयरफॉर भैया x कितना हो गया, रूट ए हो गया, उसने लीस्ट के लिए ही मांगा है, ध्यान दो, स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर x इज इक्वल टू रूट ए के लिए लीस्ट है। x यानी कि कौन था बच्चा मेरा, लेंथ, और ब्रेथ कौन है मेरा, सो देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, a अपॉन x, यानी कि a अपॉन रूट ए, विच इज ऑल्सो कैंसिल होगा एक, तो रूट ए बचेगा, एक रूट मरेगा एक बचेगा, तो बी भी क्या हो गया बच्चों, रूट ए। अब ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया, जिसके लिए पेरीमीटर मिनिमम मिला था। यही हमको चेक करना था कि भैया वो स्क्वायर बनेगा, और अल्टीमेटली देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ गए, और लेंथ ब्रेथ दोनों सेम हो गए, तो वो स्क्वायर होता है, एंड स्क्वायर की ही पेरीमीटर लीस्ट होती है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। पकड़ना पूरा रेक्टेंगल था और लास्ट में मिलना स्क्वायर था। क्वेश्चन केवल कंफ्यूजिंग है, बोला रेक्टेंगल है, मांगा स्क्वायर है, और वो लास्ट में ऑटोमेटिकली स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ना बच्चों, ठीक है करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो 20 कंप्लीट, सो नाउ इट इज 21। ओके, सो 21 में बोला क्या है बच्चों एग्जैक्टली, पहले वो समझते हैं। सो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके ठीक है,
शो दैट हाइट से कुछ करना है ऑफ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, कुछ तो उसका वॉल्यूम गिवन है, एंड लीस्ट सरफेस एरिया, एंड लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। अच्छा देखो क्वेश्चन, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल उठा दिया, मतलब लेवल उठाने का मतलब आपको कंफ्यूज कराना चाहता है वो क्वेश्चन से, कि आप पहले तो सोचे भाई मांगना क्या चाहता है वो। तो क्वेश्चन में ये मांगा है बच्चों की शो दैट हाइट यानी कि एच ऑफ सिलेंडर, दिस सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका वी है, एंड लीस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को लीस्ट कर दे रहे हैं, सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, सिलेंडर के सरफेस एरिया को, ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया को लीस्ट यानी कि मिनिमम, जिसके लिए मिनिमम मिले वो इक्वल टू डायमीटर यानी कि टू टाइम्स रेडियस मिले, क्योंकि 2 टाइम्स रेडियस ही डायमीटर होता है। अब डायमीटर तो सिलेंडर के फॉर्मूले में कहीं नहीं होता है, रेडियस ही होता है, तो हमको प्रूफ करना है कि बच्चों एच जो है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि हाइट 2 टाइम्स रेडियस के बराबर हो जाए, 2 टाइम रेडियस का बराबर होने का मतलब है कि सर डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले पकड़ो, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन आपको ये चमकाना कि उसने मांगा क्या है तो प्रूफ करना आसान है। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि एच इक्वल होना चाहिए 2r के लिए, और उसमें भी ना कहानी भी उल्टी की सीधी दी है, वॉल्यूम बोल रखा है, लेकिन वॉल्यूम क्या बोला है, ऑफ सम गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ तो भी दिया है, दिया तो है नहीं, बस बोल दिया है गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को हम भी मानेंगे जो कांस्टेंट होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉरी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ बच्चों। ठीक है, ओके, एंड लीस्ट किसको बोला, सरफेस एरिया को, तो फंक्शन कौन बनाएगा, सरफेस एरिया बनाएगा। चलो अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सो पहले तो बोल दिया बच्चों लेट राइट सिलेंड्रिकल सिलेंडर की बात किया, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट आर बी रेडियस। देखो बच्चों सिलेंडर है तो सर्कल होगा टॉप और बॉटम में, जैसे ये हमने देखा था, ये बॉटम में सर्कल है, ऊपर सर्कल है, ये क्लोज सिलेंडर है, इसको देखेंगे तो ये क्लोज सिलेंडर है। ठीक है, सो कहानी ये है कि लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, या खाली सिलेंडर लिख दो भाई, मैं समझ गया वो सर्कुलर ही है, एंड एच बी हाइट, वी बी वॉल्यूम, ये सब लिख देना अंग्रेजी, एंड एस बी सरफेस एरिया। बच्चों ये सारा अंग्रेजी आपको लिखना है, हाँ एग्जाम में एक एक चीज हमने क्या ली है वो। ठीक है, अब पहली बात तो वॉल्यूम दे रखा है सर, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से एच निकाल लेते हैं बच्चों, आर के टर्म में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट किसी एक के टर्म में करना है। ठीक है, सो क्या होगा भाई, हाँ, सो एच क्या हो गया बच्चों, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये बोल दिया मैंने 1। लेकिन फंक्शन किसको बोला है उसने, सरफेस एरिया को, और सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, अगर आपको याद हो, कर्व सरफेस एरिया होगा और ऊपर और नीचे ढक्कन यानी कि सर्कल होगा, सो इट इज 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया, और 2 सर्कल है तो दोनों सर्कल मैंने ऐड कर दिए। ऐड करते क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका s हो गया, अच्छा h की वैल्यू मेरे को पता है वो ला के रख दो, इट इज 2 पाई आर, h क्या आ जाएगा बच्चों, v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा h, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, सो s क्या मिल गया मुझे, 2v अपॉन में r बचा है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा सरफेस एरिया। अब सारा खेल लीस्ट कौन होना चाहिए, सरफेस एरिया होना चाहिए बच्चों। एरिया क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे, वॉल्यूम एंड द लीस्ट सरफेस, लीस्ट शब्द यूज किया मतलब मिनिमम होना चाहिए जिसके लिए सरफेस एरिया, वही रेडियस हमको लेना है। ठीक है, सो चलो पहले तो एस डैश एक एक काम स्टेप करते हैं। एस डैश करोगे बच्चों 1 अपॉन आर है, 2v को मत देखो, 2v को हटा दो, 1 अपॉन आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, 2v था वो रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर। अब बच्चों सेकंड स्टेप मैंने क्या सिखाया आपको, नेक्स्ट स्टेप एस डैश को 0 लो, सो पुट कर दो एस डैश को 0, सो माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस 2v प्लस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, अपॉन में आर क्यूब बचेगा लेकिन वो वहां जाके 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो बच्चों 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2v, तो यहाँ से मेरे को आर क्यूब कितना मिल रहा है, 2v अपॉन 4 पाई, ये डिवाइड हो जाएगा, सो आर क्यूब कितना मिल गया बच्चों, देखो आर क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरा v अपॉन 2 पाई की पावर में 1/3, देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ आएगा तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों, तो 1/3 हो गया पावर, ये आ गया मेरे पास रेडियस। अब मुझे क्या चेक करना है, अब देखो सिंगल एक ही रेडियस आया, मतलब सर इसी के लिए मिनिमम मिलेगा, लेकिन तो भी हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। सो नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा 2v को फिर मत देखो, माइनस को भी मत देखो, सच में उड़ गया, मत देखो बोला तो कहाँ गया भाई, बुरा मान गया क्या, हाँ चलो भाई 2v रहने दो, माइनस भी रहने दो, तो आर स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, कल को ये जब ऊपर जाएगा तो आर पावर -2, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है -2
पावर में -3, तो इट इज -2/r³। सो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू 4v अपॉन r³ प्लस 4π। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे r का 1 हो जाएगा तो ये 4π बचा केवल, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। नाउ अब किसके लिए चेक करना है, एट r इज इक्वल टू v अपॉन 2π की पावर में 1/3, तो रख दो बच्चों r की जगह पे, s डबल डैश इज इक्वल टू 4v अपॉन में ये आ जाएगा v अपॉन 2π के पावर में 1/3, अच्छा क्यूब है ऑलरेडी तो उसका भी क्यूब, प्लस 4π, तो क्यूब और क्यूब रूट तो कैंसिल हो गया बच्चों। सो एस डबल डैश क्या हो जाएगा, इट इज 4v अपॉन v अपॉन 2π, तो 2π ऊपर चला जाएगा बच्चों, प्लस 4π, v से v मर गया, s डैश इज इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस 4 12π। 12π देखो बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा, 12π मिला है हमको विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों क्या होगा, इट शुड बी, यही लिख लेते हैं, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो क्या मतलब, यही लिख लेते हैं बच्चों, s डैश क्या मिल गया हमको 12π विच इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर फॉर x इज इक्वल r इज इक्वल टू v अपॉन 2π पावर में 1/3 फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 है ना बच्चों, सॉरी मिनिमम, मिनिमम होने का मतलब लीस्ट होगा किसके लिए, इस रेडियस के लिए, तो ये मेरा रेडियस हो गया। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू v अपॉन 2π पावर में 1/3। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है सर, मुझे तो प्रूफ करना है जो हाइट है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होना चाहिए। अब हाइट क्या है बच्चों, तो हाइट ले आते हैं, तो बच्चों हाइट क्या है, हाइट इज नाउ हाइट इज इक्वल टू v अपॉन पाई r का स्क्वायर, ये देखो ये r स्क्वायर है, लेकिन r मुझे क्या मिला है बच्चों, r हमको मिला है v अपॉन 2π पावर में 1/3 और उसका स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया हाइट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, दिस इज योर हाइट। चलो अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो h इज इक्वल टू v अपॉन इट इज पाई 2/3 हो जाएगा, ये स्क्वायर का क्यूब रूट होता है बच्चों, ध्यान रखना, स्क्वायर अपॉन 2 इसका मतलब होता है 2/3, तो 2/3 का, अब जब भी कभी आप 2/3 को इलेबरेट करोगे ना, सॉल्व करोगे तो हमको एग्जैक्टली मिलता क्या है। अच्छा रेडियस के बराबर प्रूफ करना था बच्चों, एक सेकेंड ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी गड़बड़ ये हो गई ना कि मैंने तो रेडियस को ही हटा दिया, तो हमको प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ ही नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना बच्चों इससे v अपॉन 2π ले आते हैं जो कि r³ हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो हाइट क्या है हमारी, हाइट है v अपॉन πr², तो v अपॉन पाई, तो यहाँ से देखोगे तो v अपॉन पाई कितना मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा बच्चों 2r³, तो बस लाके रख देते हैं, तो h इज इक्वल टू यहाँ पे v अपॉन पाई की जगह आ जाएगा 2r³ और अपॉन में कौन है बच्चों, r² है, तो ये कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 2r हो गया, और h इज इक्वल टू 2r का मतलब होता है कि बच्चों h इज इक्वल टू डायमीटर, 2r कौन होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो बस डायमीटर मिल गया, और हमको यही प्रूफ करना था कि h जो है डायमीटर के बराबर होना चाहिए, कहानी खत्म हो गई। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, तीनों भी अच्छे हैं, जिसमें से ये मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफी दिमाग लगाना था, काफी ज्यादा ब्रेन यूज किया गया है। मिनिमम मिला तो यहाँ से आपको पाई v अपॉन पाई रेडियस के टर्म में लाके उठा के इसमें पटक देना है h में, तो यहाँ से h हमको 2r मिल गया, और हेंस प्रूफ हो गया कि हाइट जो है वो 2 टाइम्स डायमीटर है। ठीक है बच्चों, सो चलिए अब जो है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ जी भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों हमारा, वो समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखो यहाँ रेडियस r को ना ये फील करो कि जैसे ये कोई नंबर हो, जैसे 7 लिखा हो, सो रेडियस 7, क्योंकि r आपको कंफ्यूज कर सकता है पूरे क्वेश्चन में। बस आप देखो ये सवाल जो है ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने लायक है, क्योंकि बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जेस्ट सिलेंडर का जो स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर का रेडियस 4 है, स्फीयर का रेडियस 4 होने का सॉरी r है, यानी कि आंसर जो है ना बच्चों इस छोटे r के टर्म में आएगा। अगर वहां 7 होता तो एक नंबर आता आंसर में, लेकिन सिंस रेडियस r के टर्म में इंस्क्राइब जो स्फीयर है उसका रेडियस छोटा r है, और उसी के टर्म में हमारा सिलेंडर मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा, तो जो आउटपुट आएगा वो छोटे r के टर्म में आएगा। खाली इतना चमकना, मतलब इतना अपने खोपड़ी को इंस्ट्रक्शन दे के रखना। अब एग्जैक्टली बोला गया ना, तो थोड़ा सा हम इसको एक डायग्राम लेते हैं बच्चों, एक सर्कल स्पेयर जैसा बना ले रहे हैं, इसको फील करिए कि ये स्पेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिलेंडर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। अब बच्चों ना इसके अंदर एक स्पेयर बनाना है, सिलेंडर बनाना है, सॉरी एक स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर है, तो जैसे ये सिलेंडर है सपोज अंदर है, हाँ इसके फील लो कि अंदर ही है,
ऐसे इस टाइप से ये एक सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। अब ये इसका रेडियस होगा सिलेंडर का, ये भी रेडियस होगा सिलेंडर का, और ये हाइट होगी, इतना हमको पता है, ये हाइट h हो गया। अब देखो स्पेयर के रेडियस को छोटा r बोला तो मैं इसको बड़ा r बोल दे रहा हूँ, यहाँ भी बड़ा r, और ये सेंटर से ये होगा छोटा r, दिमाग लगाओ, ये स्पेयर का रेडियस है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, जहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा, और ये स्वाभाविक सर h/2 हो जाएगा, और ये भी h/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। ठीक है चलो, हम लार्जेस्ट सिलेंडर तो हमको पता है कि सर कल को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर, कैपिटल आर बोला है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमको पता है बच्चों, ठीक है। तो इट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन कैपिटल आर नहीं सर, मुझे तो छोटे आर के टर्म में चाहिए आंसर, और फिर मुझे ये पता करना है कि लार्जेस्ट सिलेंडर, तो डायमेंशन निकालना है, लार्जेस्ट सिलेंडर फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए चाहिए एच और कैपिटल आर, ये दोनों चाहिए। और लेकिन गिवन क्या है, छोटा आर, तो आंसर छोटे आर के टर्म में चाहिए। तो एक काम करो, इसमें से कैपिटल आर को या तो एच को कन्वर्ट कर लो छोटे आर में, किसी एक को कन्वर्ट करो, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। छोटे आर को नहीं देखना, उसको सोचना कि वो एक नंबर है, उसको कांस्टेंट समझ के चलना है आपको। ये ब्रेन को दिमाग को दे के रखो कि वो आर, छोटा आर कांस्टेंट है, वहां कोई नंबर भी आ सकता था, कल को कोई नंबर भी दे सकता है, ठीक है। सो यहां से ना बच्चों, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा आर निकाल लेता हूँ। तो बड़ा आर निकालने के लिए वहां पे पाइथागोरस दिख रहा है, जो कि बोलेगा कि छोटा आर इज इक्वल टू बड़ा आर स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू बड़ा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एग्जैक्टली क्या मिल गया, इट इज 4 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4। सो दिस इज छोटा आर, हाँ बस आर स्क्वायर ही रहने दो, बिकॉज हमको यहाँ पे आर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, पाई, इट इज 4 आर स्क्वायर। बेटर होता ना अगर हम ऐसे ही रखते बच्चों, कुछ नहीं करते हम ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते फिलहाल। क्यों नहीं कर रहा हूँ ना सब बच्चा, मैं बताता हूँ। देख यहाँ से आर स्क्वायर मिल गया तुझे, से 8 1, इसको उठा के सीधे यहाँ रख दे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4, ये 4 है हाँ बच्चों, ठीक है, इंटू एच। ऐसे क्या होगा ना कि ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क, नंबर है तो हम क्यों डरे उससे ना। एच दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चा मेरा पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब आगे 5 स्टेप आपको आते हैं, आंसर छोटे आर के टर्म में आएगा, छोटा आर कांस्टेंट है, उसको देख के डिफरेंशिएट नहीं करना, एच के टर्म में डिफरेंशिएट करना है हमको। तो बच्चों वी डैश क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा हमारा, इट इज पाई आर स्क्वायर है, एच का 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन में 4। आर स्क्वायर से डरना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या होता है बच्चों, वी डैश को 0 लेना। तो जैसे ही मैंने वी डैश को 0 लिया, 0 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4, ये तो 0 आ जाएगा, पाई है यहाँ आएगा 0। सो बच्चों यहाँ से 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली एच स्क्वायर जो हो जाएगा 4 आर स्क्वायर अपॉन 3, तो एच हो जाएगा मेरा 2 आर अपॉन में √3, स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पे। तो ये मिल गया मुझे एच इन टर्म ऑफ छोटा आर। तो एच मिल गया, लेकिन ये मैक्सिमम है या मिनिमम वो तो चेक करना होगा। तो फाइंड वी डबल डैश। बच्चों जैसे ही आप वी डबल डैश निकालोगे ना, ये तो कांस्टेंट है, देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, छोटा आर कांस्टेंट है, तो ये तो अंडा हो गया, पाई बाहर बैठा है, यहाँ पे -3 2 जा 6h अपॉन में 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा और 2 2 जा। तो वी डबल डैश क्या मिल गया मुझे, पाई माइनस पाई, नॉट माइनस पाई ऐसे नहीं लिखते, -3 पाई h अपॉन 2, ये हो गया। नाउ फॉर h कितना मिला है बच्चों मुझे, h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो v डबल डैश क्या हो जाएगा, -3 पाई 2r, h की जगह आ जाएगा 2r बाय √3 अपॉन में 2। सो बच्चों अल्टीमेटली v डबल डैश क्या हो रहा है, माइनस, अच्छा ये कुछ भी आंसर दे बच्चों, देखो दिमाग लगाओ, ये कुछ भी दे दे, मेरे को क्या करना है, लेकिन आंसर नेगेटिव ही रहेगा। ये सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा। तो सर जो भी मिल रहा है, तो 2 से 2 तो चलो कैंसिल हो जाएगा, √3 से एक √3 मरेगा, तो बचेगा क्या बच्चों, √3 पाई आर विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है, देखो यहाँ पे अगर ये लेस देन 0 है, तो यही क्लियर हो गया सर की फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन इज लेस देन 0 का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम देना, मैक्सिमम फॉर h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। ये मेरा h आया है, देख लो यहाँ पे, इस h के लिए लेस देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन मैक्सिमम है। अच्छा अगर h के लिए मैक्सिमम आ रहा है, तो मुझे क्या निकालना था बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए h आ गया, कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू
छोटा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 ये। तो भैया आर स्क्वायर क्या हो गया, छोटा आर माइनस 2r बाय रूट 3 का स्क्वायर, एच की जगह रख दो फटाक से 4। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन में 3 और होल अपॉन 4। ओके, सो ये कैलकुलेशन हमने ना थोड़ी सी गंदी कर दी, पर ठीक है चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बच्चों, यहाँ पे आएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 8 आर स्क्वायर बटे 4 यानी कि 2r स्क्वायर। सो कल को मेरे को कैपिटल आर मिल जाएगा बच्चों √2r, ये मेरा कैपिटल आर आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि 3 4 3 12 12 4 32 कैलकुलेशन में लगता है बच्चों गड़बड़ होगी। एक सेकेंड ना, यहाँ थोड़ा मैं कैलकुलेशन सुधारूँ, शायद देख लेते हैं एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चला आंसर रॉन्ग आ रहा है। अपन बैठे हैं, देखते तो है नहीं अपन टेक्स्ट बुक भी। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 से 12 हो जाएगा बच्चों। तो ये आर स्क्वायर 12 माइनस 4 8 आर स्क्वायर बटे 12 राइट था बच्चों, बेकार में मैंने मेहनत की ऐसा लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8 राइट है। तो ये 2 4 जा और ये 2 6 जा 2 जा 3 जा। सो बच्चों आर इज इक्वल टू, हाँ हाँ गड़बड़ हो गई थी ना बच्चों। सो ये हो रहा है आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा आपका रूट में 2 आर अपॉन रूट में 3, ये होगा बच्चों। थोड़ा सा अलग आया था अपना लास्ट टाइम। सो ये अल्टीमेटली मेरे को रेडियस मिल रहा है, और जबकि मैं बोलूँ तो यहीं रुक जाना है, बिकॉज मेरे को तो आर स्क्वायर चाहिए, आर नहीं चाहिए ना। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है बच्चों, वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर से काम हो जाएगा बच्चों। आर स्क्वायर क्या है 2r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एच कितना आया था 2r अपॉन √3। ओ तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन रहा है 4r³ पाई अपॉन 3√3, ये आपका मिल रहा है वॉल्यूम। किसके लिए लार्जेस्ट मिला, तो h इज इक्वल टू 2r बाय √3 के लिए मैक्सिमम मिला, उससे हमने कैपिटल आर निकाला, पटक दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम मिल गया। अच्छा यूनिट जो भी लिखा है बच्चों आपको यूनिट देना कंपलसरी है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमको क्या आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देना, ये कंपलसरी है बच्चों, क्यूबिक सीबी या सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, लेकिन लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे अगर आपने यूनिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक, हाँ जी भाई 22, वी हैव डन विद 22 आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओ अच्छा, ये तो बच्चों ना ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, तो इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, नॉट प्रीवियस एक्सरसाइज सॉरी 2.4 में पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 8 तक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटा क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, आप लोग के बस मतलब बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जब भी इंक्रीजिंग चेक करना है, अब इंक्रीजिंग कब होगा जब बच्चों f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि डिक्रीजिंग कब होता है जब f डैश लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर पूछा है बोला है कि प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है, तो बच्चों ये केवल हर समय पॉजिटिव नंबर देना चाहिए हर x के लिए, और ये भी बोला है कि x जो है ना वो -1 से बड़ा है, यानी कि -1 से बड़ा होने का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक बार कम करते हैं फटाफट बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये चिंदी क्वेश्चनों में से हो गया बच्चों हमारे लिए, -2x अपॉन 2 + x, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो हाँ जी भाई इस क्वेश्चन राइट है, एकदम राइट है। सो अब अब हम जो भाई फटाफट डेरिवेटिव करते हैं, तो बच्चों y डैश क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ना बच्चों। सो y डैश, ये रफ क्यों कर रहा है भाई, y डैश इज इक्वल टू लॉग का होता है बच्चों 1/1 + x, अगेन 1 + x का डेरिवेटिव वो तो 1 ही होगा, 1 का 0 और x का 1, यहाँ पे u/v लगता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो v इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा बच्चों, -2x, तो इसका 0 इसका 1, तो ये 1 हो गया, अपॉन में v स्क्वायर, तो 2 + x का होल स्क्वायर। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो y डैश क्या हो रहा है हमारा 1/1 + x माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 2 2 = 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, तो ये दोनों तो मर गया, अब खट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या, तो ये जाएगा बच्चों 2 + x का स्क्वायर, यहाँ आ गया, माइनस में 4 × 1 + x अपॉन में क्या बचा है 1 + x इंटू 2 + x का स्क्वायर। इसको उंगली नहीं करो, इसको इसलिए डिनोमिनेटर को उंगली नहीं करते हैं, ये देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मेरे को सब कुछ पॉजिटिव चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसको देखेंगे लास्ट में अगर कुछ कैंसिल होता होगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और बच्चों यहाँ पे आप लोग a + b का स्क्वायर लगा दो, तो वो जाएगा a² + 2ab + b² -4 - 4x अपॉन में कौन है बच्चों 1 + x
और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों तो मरता हुआ दिख रहा है मेरे को, ये भी मरता हुआ दिख रहा है, अरे वाह मजा आ गया। तो वाई डैश हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन 0 है, हो गया। क्यों हो गया, देखो ये स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स को कुछ भी लो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पे हमको पता है एक्स -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा होने का मतलब होता है 0 हो सकता है, 0 से छोटा तो वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जो सबसे लीस्ट नंबर आएगा बच्चों वो 0 आएगा। तो अगर मैं लीस्ट 0 रख दूं तो वो 1 बनेगा, 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप कुछ भी रखो, 0 से बड़ा रखना ही रखना है क्योंकि -1 लीस्ट है, -1 से बड़ा है। तो अगर मैंने 0 रखा तो 1 देगा, 1 रखा तो 2 देगा। तो बच्चों ये भी पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरा पॉजिटिव है बच्चों यहाँ पे। सो देयरफॉर y डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहानी खत्म, निपट गया भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ये चिंती क्वेश्चन है बच्चों, 22 तक ही था, फिर तो अच्छा क्वेश्चन। 23 तो एकदम इजी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 24 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो जाएगी, फटाफट इसको भी कंप्लीट कर देते। प्रूफ करने बोला है कि बच्चों इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है बच्चों। तो वाई डैश निकालो फटाफट। तो पहले तो वाई डैश निकाल लो, तो लेस ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए, इंक्रीजिंग बोला मतलब आना ही मांगता है। डोमेन खाली ध्यान रखना कि 0 से π/2 के बीच में खेलना है। अब 0 से π/2 ना, ठीक है चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये तो u अपॉन दिख रहा है आपको, u अपॉन v, तो बच्चों क्या होता है v डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब 4 साइन का बच्चों cos थीटा होता है, -4 साइन थीटा इंटू, जिस दिन मैं v का करूंगा बच्चों, इसका v यानी कि ये इसका डेरिवेटिव ट्रू कांस्टेंट है 0 हो जाएगा बच्चों। cos का माइनस साइन होता है भाई, तो माइनस साइन लिख दिया, और अपॉन में v स्क्वायर होगा मेरा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है बच्चों। सो ये dy/d थीटा मिल गया, ऐसे समझ लो। अगर y डैश नहीं समझना है ना तो आप dy/d थीटा फील ले लो, मीनिंग एक ही है, डरना नहीं, ठीक है। सो dy/d थीटा कितना मिल गया अब मेरा, ये हो जाएगा 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा हमारे पास, इट इज वो तो वैसे ही रहेगा। अब देखो लास्ट में मुझे सब कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तो नीचे तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, सोचना ही क्यों है। सो बच्चों dy/d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 cos थीटा है हमारे पास, प्लस 4 कॉमन निकालो तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में कौन है बच्चों 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है मेरे को फटाक से। सो बच्चों जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो dy/d थीटा क्या मिलेगा मेरा, वो मिल गया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर एंड होल अपॉन में बच्चों इट इज 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें ना क्लियर होते चल रही है कि सर माइनस नीचे का तो हो गया, अब खाली आप न्यूमरेटर से खेल लो। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया ना तो मेरा क्वेश्चन उड़ जाएगा, निपट जाएगा। यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो -4 माइनस इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है बच्चों 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से 100% राइट चल रहा है। अपन थोड़ा ना यहाँ स्पेस बढ़ा लेते हैं। सो बच्चों क्या मिल जाएगा dy/d थीटा, अल्टीमेटली देखो 4 से 4 मर गया, मुझे यहाँ दिख गया, ये दोनों में 4 cos थीटा उड़ जाए बचेगा, और माइनस में cos स्क्वायर बचा है बच्चों, अपॉन में कौन बचा है 2 प्लस, अब कैसे भी ना न्यूमरेटर पॉजिटिव सोचना है। तो बच्चों dy/d थीटा, मेरे को ना एक चीज और यहाँ चमक रही है कि cos थीटा सर बाहर आ सकता है, आप निकाल लो 4 माइनस cos बचेगा। अब अगर पकड़ने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, अब इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, लास्ट सिंप्लीफाइड है, ये पॉजिटिव है 100% पॉजिटिव है। अरे भाई गजब बच्चों, ये पॉजिटिव है। cos थीटा देखो पकड़ो, 0 से π/2, 0 से 90 का ग्राफ क्या होता है सर, ये 0 है ये 90 है, cos का ग्राफ ऐसा आता है। तो बच्चों 0 से 90 तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही है, cos हमेशा 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव होता है सर। तो सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सर, खाली ये बताओ ना इसका क्या होगा, ये 4 माइनस cos। देख बच्चा 0 से 90 के बीच में
तो कॉस की कोई भी वैल्यू उठा ले, कोई भी उठा ले अपने मन से। सपोज सर मैं 0 पे उठाना चाहता हूं, तो बच्चा 0 पे 1 होगा। जिस दिन तू इधर 1 रखेगा उस दिन वो 4 - 1 होगा। 4 - 1 बोले तो 3 पॉजिटिव। सबसे लीस्ट वैल्यू 90 पे 0 होती है, रख दे 0, तो 0 जैसे ही रखेगा 4 का 4 बचेगा पॉजिटिव। तो सर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 0 से π/2 में 0 से 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से 1 हो सकता है। और 0 से 1 तो यहां कुछ भी रख दे बच्चा, 4 में उसको माइनस करते ही वो पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। लिख लेना ऐसे अच्छे से कि सर वहां कुछ और रखो, चाहे 0 से लेके 1 तक के बीच में वो पॉजिटिव देगा। तो सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बच्चों dy/d मेरा क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव मिला है। अगर ये पॉजिटिव है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। एंड बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर खलास। इसका लास्ट एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं पढ़ाई का, तो ये चैप्टर लिटरली पढ़ने में बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। तो बच्चों एओडी समाप्त। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसकी का अगला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां से कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ तक पढ़ते आए हैं, और बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टॉप करता हूँ बच्चों इस वीडियो को यहीं पे और इस चैप्टर को यहीं पे।